नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर के दुखी जीवन की रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन की रही थी। प्रभु यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बजने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम मुझे अपने तीनों किष्ट बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री या पत्नी मांगने पर भी अपने पति को नहीं देती? कौन सी वह चीज है? दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी जी के प्रसंग सुनकर विष्णु जी कहने लगे, जिस स्त्रियों की बात कर रहे हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और उन्हें में से एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन की रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर किसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। माता लक्ष्मी कहती, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। भगवान विष्णु कहते हैं, करता है। सबसे पहले भगवान विष्णु कहते हैं, मैं उसे स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन होकर सुखी जीवन की रही है। जिन सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह स्त्री राजा के नौकर की पत्नी है। नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है, वह पतिव्रता है। इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहा लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पत्नी व्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पका और कतर लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक ड्यूटी से जाकर मिलता है। वह द्वितीय हमेशा एक दूसरे से बढ़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे ड्यूटी को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया।
फिर वह उसे ड्यूटी से कहने लगा, तू कैसे भी करके उसे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के द्वितीय कहने लगी, भाई तू उसे औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पका और कतर चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख कर के बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह बात ड्यूटी की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था, 2-3 नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलता है बेटी मैं तेरी पति की हुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उसे स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। उसे ड्यूटी को नौकर की पत्नी, नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में चल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार वह द्वितीय उसे पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो द्वितीय उठ करके उसे पतिव्रता के कमर मलने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह ड्यूटी नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह ड्यूटी मुख पर हाथ फिर आने लगी, फिर आंखों को धोने के बहाने से उसे ड्यूटी ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जंग पर उसे स्त्री के एक तिल था जो ड्यूटी ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उसे पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंत्री पका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बीते और यह पका तथा कतर उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पका और कतर नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उसे नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया और यह मैं राजा से शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी प्रतिव्रता है और आपने मेरा पूरा विश्वास तोड़ दिया। मेरी अंतिम इच्छा आपसे मिलने की थी और 20 दिन बाद मेरे को फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ अपने विश्वासघात किया। फिर उसे स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने उसे पर विश्वास नहीं किया था। फिर उसे पत्नी ने अपना बेस बदलकर राजा के दरबार पर गई, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा स्त्री का शौकीन था। फिर राजा ने उसे डांस कराया। नौकर की स्त्री ने दरबार में नाचना चालू किया। राजा को वह बहुत ही सुंदर लगा। राजा ने बोला, तुम क्या मांगना चाहती हो मुझसे मांगो, आज जो भी मांगूंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज आपकी सभा में मेरा एक चोर है, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ठीक है, तुम बताओ मेरे दरबार में चोर कौन है। फिर स्त्री ने बोला, राजा आपका मंत्री मेरा चोर है, उसकी सजा दीजिए। महाराज इस मंत्री से यह पूछो कि पटका और यह कटार कहाँ से लाया था। नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। नो तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है उसे समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है।
बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर वह 2 स्त्रियों जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही है, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन की रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।